हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, सरल ज्यामितीय रचनाएं। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कम से कम 5 नंबर में, और क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। और आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना जिसकी ऊंचाई तथा आधार दिया गया है। आपको ऊंचाई आधार अपनी ओर से मान लेना है। यदि नहीं दिया गया हो, आधार सबसे पहले बनाएंगे स्केल से, और ऊंचाई इसकी दी गई है। उसके लिए ऊंचाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ए बी दोनों बिंदुओं से प्रकार की सहायता से समद्विभाजन करेंगे, चाप लगाकर ऐसे इस बिंदु से इस तरह से। अब इस समद्विभाजक रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे और जितनी ऊंचाई दी गई है वहाँ तक इस बिंदु से प्रकार रखकर चाप लगाएंगे एक, और इस रेखा को चाप ने जहाँ पर काटा उस बिंदु को कुछ नाम दे देंगे, और उस बिंदु को ए और बी दोनों बिंदुओं से मिला देंगे। ये सारा वर्क आप 2H या 4H की पेंसिल से कर सकते हैं। इतना कंप्लीट होने के बाद अब आपको इस 2B पेंसिल से या HB पेंसिल से डार्क करके मिला देंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इतना वर्क करने पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसी दी हुई भुजा पर समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज बनाना। इसके लिए आप क्या करेंगे, भुजा की लंबाई यदि नहीं दी हुई है तो आप अपने अनुसार मान लेंगे, केवल यह दिया गया है। अब इस पर क्या करेंगे, आप दोनों बिंदुओं के नाम लिख सकते हैं और इतनी ही दूरी की त्रिज्या आप ले लेंगे, और एक बार इस बिंदु से चाप लगाएंगे। एक बार इस बिंदु से चाप लगाएंगे। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, नए प्राप्त हुए बिंदु से, तब आपको मापने पर ये तीनों भुजाएं एक समान प्राप्त होंगी। अब आप इसको 2B पेंसिल से डार्क कर सकते हैं फाइनल ड्राइंग को अपनी। ये आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न में पूछा गया है दी हुई भुजा पर वर्ग बनाइए। आपको कोई भुजा दी गई है कितनी भी माप की, आप पहले चार्ट पेपर पे वो बना लेंगे। उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से इस पर दोनों बिंदुओं पर लंब बनाएंगे। सेट स्क्वायर का आपको प्रयोग आना चाहिए कि कैसे उनका यूज़ करते हैं हम। ये दोनों सेट स्क्वायर हैं और इसको एक भुजा को नीचे रखते हैं, ऐसे इस भुजा पे रखेंगे, और इसके जिस बिंदु पर भी लंब बनाना हो उस बिंदु को यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे मिलते हैं। और अब उस बिंदु को ऐसे उस बिंदु से लंब बना देंगे, ऐसे ही इस बिंदु से बना देंगे। इनकी वर्किंग आपको आनी चाहिए, और जब चार्ट पेपर पे आप इनकी दोनों की वर्किंग करेंगे तो ये आपके पास बड़े साइज में होने चाहिए। मार्केट से बड़े साइज में आते हैं, उनको आप ले लेंगे। ऐसे नीचे इसके बजाय आप स्केल रख सकते हैं या टी स्क्वायर रख सकते हैं सीधी रेखा के लिए, ऐसे, और ऐसे इस बिंदु से ऐसे लाइन बना सकते हैं, और इस बिंदु से ऐसे। तो हमने सेट स्क्वायर से यहाँ पर दोनों बिंदु से रेखा बनाई, और जो दी हुई रेखा की लंबाई है उसी को चाप में लिया और वहाँ तक दोनों को काट दिया। इसके बाद दो बिंदु प्राप्त हुए और दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इस प्रकार वर्ग और आयत बनाए जा सकते हैं। इस प्रश्न में हम सीखेंगे किसी दी हुई भुजा पर एक पंचभुज बनाना। आपको कोई भुजा दी गई है, उसका नाम बिंदु बना लेंगे। इसके बाद इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे और इस बिंदु पर सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब खींचेंगे जो इस चाप को किसी बिंदु पर काटेगा। इसके बाद इसका समद्विभाजन करेंगे ए बी रेखा का, और इस रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ कोई बिंदु प्राप्त होगा।
इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी प्रकार में लेंगे और एक चाप लगाएंगे जो ए बी रेखा को आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर काटेगा। अब बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे ए क्यों दूरी का, जो बी भुजा से इस दूरी के चाप को किसी बिंदु पर काटेगा, जो एक अभिष्ट बिंदु बनेगा पंचभुज का। अब इसी प्रकार इस बिंदु से ए बी दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे और इस बिंदु से ए क्यों दूरी का, बी बिंदु से ए क्यों दूरी का चाप यहाँ पर फिर लगाएंगे। यह एक बिंदु प्राप्त होगा जो पंचभुज का बिंदु बनेगा। अब दोनों बिंदुओं को मिलाओ। अब इन दोनों बिंदुओं से फिर चाप लगाइए ऐसे, फिर इस बिंदु से ऐसे। दोनों बिंदु इस रेखा को एक ही बिंदु पर काटेंगे। यदि कहीं और काट रहे हैं, ऐसे बाहर की ओर काट रहे हैं, तो आपने चित्र एक्यूरेसी से नहीं बनाया है। अब इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे और इसे 2B पेंसिल से लास्ट में डार्क कर देंगे। इस विधि में आपको याद रखना है, एक ये चाप ए बी त्रिज्या का बी बिंदु से ये चाप और एल और पी त्रिज्या का बिंदु एल से ये चाप और एक ए क्यों दूरी इसका ये वाला चाप। इन तीनों चाप को याद रखने से आपको ये पूरी विधि याद हो जाएगी। पहला बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, फिर दूसरा ए, अंत में ए बिंदु प्राप्त होगा और आपका पंचभुज बनके तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम पंचभुज बनाने की दूसरी विधि सीखेंगे। इसमें आपको कोई भुजा दी हुई है, इसमें आप इनका बिंदुओं का नाम लिख लेंगे। इसके बाद इसका समद्विभाजन करेंगे। इस समद्विभाजन रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। अब ए बी त्रिज्या प्रकार में लेंगे और किसी एक बिंदु से एक चाप ऐसे लगा देंगे। समद्विभाजक रेखा को जिस बिंदु पर यह चाप काटेगा उसका नाम लिख लेंगे और एक बिंदु से इसको आगे तक मिला के बढ़ा देंगे। इसके बाद यह दूरी लेंगे ए ओ दूरी और एक और चाप लगाएंगे एच बिंदु से। इसके बाद एच ए और पी दूरी लेंगे और ऐसे एक चाप फिर लगाएंगे। इसके बाद यह एक अभिष्ट बिंदु प्राप्त होगा। इसके बाद इस बिंदु से ए बी त्रिज्या प्रकार में लेंगे और नीचे की ओर इस रेखा की ओर ऐसे चाप बना देंगे। अब इसी त्रिज्या से जो प्रकार में है ए बी त्रिज्या ही, यहाँ से एक ऐसे बिंदु चाप लगाएंगे और इस बिंदु से फिर एक ऐसे चाप लगाएंगे और अब इन सभी बिंदुओं को 2H पेंसिल से मिला देंगे। यह चित्र बनने के बाद अब 2B पेंसिल से आप इसे डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे षष्ठभुज बनाना, बहुभुज बनाना। बहुभुज यानी कि 4 भुजाओं से लेके 5, 6, 7, 8 कितनी भी भुजाओं के लिए हम बनाने वाली विधि पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स और पैराबोला यानी कि परवलय। थैंक यू।